हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जीके 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। मैं आज आप सभी लोगों को क्लास टेंथ बहुपद यानी पॉलीनोमियल्स बताऊंगा कि बहुपद क्या होता है। तो पॉलीनोमियल्स को कैसे सीखा जाता है इसके बारे में आप सभी लोग जानिएगा। आज की वीडियो में आप सभी लोगों को बताया जाएगा कि बहुपद क्या होता है। तो देखिएगा, पॉलीनोमियल्स आप सभी लोगों को बहुपद सीखने से पहले कुछ टर्म आने चाहिए। जैसे कि ये होता है मेरा चर, दूसरा होता है अचर पद। चर पद जो होता है यानी वेरिएबल से इंग्लिश में कहा जाता है, अचर पद को कांस्टेंट कहा जाता है। तो देखिएगा चर पद कौन से होते हैं। तो देखिए चर पद जो होते हैं हमारे होता है ABCDEFGH यानी जेड तक जितने भी हमारे इंग्लिश लेटर होते हैं 26, यानी इंग्लिश में मेरे कितने 26 लेटर होते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को 26 लेटर जो है ये क्या होते हैं, ये सब वेरिएबल होते हैं यानी चर पद होते हैं। अगला आपका आता है अचर पद। तो देखिए अचर पद जो हमारे होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं। अचर पद यानी देखिए 5 हो या 3 हो या माइनस में संख्या लिखी हो या प्लस में या बटे में हो या जीरो हो, कुछ भी हो, मतलब कोई भी ये संख्या है तो उसे क्या कहा जाएगा, कांस्टेंट कहा जाएगा। क्या कहा जाता है, कांस्टेंट यानी अचर पद कहा जाता है। तो आई होप आप सभी लोग चर और अचर समझ गए होंगे कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। अब आप लोगों को देखिएगा, मैं यहाँ पास दिखा दे रहा हूँ, समझिएगा। जिससे ये मेरे लिखे हुए हैं कुछ पद। देखिए आज की वीडियो में आपसे लोग जानेंगे कि व्यंजक क्या होता है और फलन क्या होता है। तो देखिए ये सब जो बने हुए हैं मेरे बहुपद, तो आप लोग इन्हें भी बताएंगे कि ये बहुपद है या नहीं है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बहुपद है तो कौन सा बहुपद है। तो ये सभी आप लोग जानने के लिए आप लोग देखिएगा। सबसे पहले तो आप समझिएगा कि व्यंजक क्या होता है। तो देखिएगा मैं बता रहा हूँ आप सभी लोगों को व्यंजक क्या कहते हैं। देखिए गणित की भाषा में हमारे 4 लेटर ज़्यादा यूज होते हैं। एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है भाग और एक होता है हमारा गुणा का यानी मल्टीपल। देखिए एडिशन और ये होता है मेरा डिवाइड, ये होता है मल्टीप्लेक्शन और ये होता है सब्ट्रैक्शन। तो ये जो हमारे 4 सिंबल होते हैं ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं मैथ की भाषा में। तो समझिएगा, देखिएगा मैं आप लोगों को बता दूँ व्यंजक कहा जाता है। देखिएगा यानी चर और अचर और साथ में इन प्लस माइनस गुणे के चिन्ह को मिलाकर जो बनता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजक या फलन। देखिए व्यंजक या फलन एक ही बात है। फलन को इंग्लिश में फंक्शन कहा जाता है। तो इतना आप सभी लोग समझ गए होंगे कि यानी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा कि व्यंजक का कौन सा एग्जाम्पल है। तो देखिएगा जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा, इसमें से एक पद ले लिया ए, दूसरा पद इसमें से ले लिया मैंने प्लस और तीसरा पद इसमें से मैंने ले लिया डी, मान लीजिए डी, और इसका कोष्टक लगा दिया और इसमें से एक पद ले लिया होल स्क्वायर। तो ये मेरा क्या बन गया, ए प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ये क्या है मेरा, ये क्या है, व्यंजक है। क्या है, व्यंजक। यानी आप लोगों को इन तीनों का यूज करके यदि एक नया शब्द बनाया जाए तो उसे कहा जाता है व्यंजक। एक और समझ लीजिएगा, जैसे मैंने इसमें से -3 ले लिया और इसमें से मैंने x ले लिया, क्योंकि x तो आएगा इसमें जेड तक है ना, तो x ले लिया और उसके बाद में मैंने प्लस ले लिया और उसके बाद में मैंने यहाँ से 5 ले लिया। तो ये मेरा एक जो बना पद, इसे क्या कहा जाएगा, व्यंजक। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये व्यंजक और फलन क्या होता है। एक और समझ लीजिए, मान लें मैंने जिससे ले लिया 5 और इसमें से ले लिया मैंने प्लस, यानी यहाँ से कहीं से उठा लिया और इधर से मैंने ले लिया x और एक होल स्क्वायर ले लिया। तो ये सब क्या है, ये सब व्यंजक हैं। तो आप लोगों को व्यंजक समझ में आया। यदि आ गया है तो आप सभी लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें प्लीज़। अब देखिएगा, आप लोग समझिएगा कि व्यंजक क्या होते हैं। तो व्यंजक आप लोग समझ गए। अब एक और चीज़ समझ लीजिएगा जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। तो वो है हमारे लिए, सबसे पहले आप लोग नोट पॉइंट में करके लिख लीजिएगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। कौन सी चीज़, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर जो होता है इसे क्या कहा जाता है, ये कौन सी होती है। तो देखिएगा जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो हमारी होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश डैश। इन मतलब जहाँ तक संख्याएं होती हैं उससे क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या। यानी हमारी जो ये होल नंबर होती हैं तो ये क्या होते हैं, सभी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये आप लोगों को समझ में आया कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अब आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूर्ण संख्या क्यों बताया। तो देखिए आप लोग ये समझिएगा, बहुपद होने के लिए, क्या, बहुपद होने के लिए, यानी बहुपद जो है
किसी भी कोई ये समीकरण दिया है, पूछा जाए कि ये बहुपद है या नहीं, तो उसके लिए कौन कौन सी शर्तें होती हैं। तो उसके लिए हमारी पहली शर्त जो है वो क्या है, इसके लिए पहली शर्त है कि उसमें एक्स यानी चर पद होना चाहिए। कौन सा पद, चर पद की घात होना चाहिए। चर पद की घात कैसी होनी चाहिए, यानी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो आप लोग समझे, चर पद की घात कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यदि वो पूर्ण संख्या है तो हमारा क्या है, बहुपद होगा, और यदि पूर्ण संख्या नहीं है तो हमारा बहुपद नहीं होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि उसके मतलब बटे में यानी हर में चर पद नहीं होना चाहिए। हर में क्या है, चर पद नहीं होना चाहिए। तो जब हर में चर पद नहीं होगा तो क्या होगा, पूर्ण संख्या, वो हमारा बहुपद होगा। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो अब हम सीधे आप सभी लोगों का टाइम ना बर्बाद करते हुए, ये देखिए ये टाइम बर्बाद नहीं हुआ है। आप लोगों को थ्योरी जब तक आएगी नहीं तब तक आप समझेंगे कैसे। तो आप लोगों को थ्योरी तो थोड़ी बारी बतानी ही पड़ेगी। तो जब तक थ्योरी आप समझेंगे नहीं तो आप जान क्या पाएंगे। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे शेयर ज़रूर कर दें प्लीज़। देखिएगा ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है, 5x² + 3। आपको बताना है कि ये बहुपद है या नहीं है, और यदि है तो कैसे है बहुपद, ये भी आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो देखिएगा जैसे मैंने यहाँ पास देखा, ये लिखा 5x² प्लस में मेरा कितना है 3। तो आप लोगों को ये बताना है कि बहुपद है या नहीं। तो बहुपद होने के लिए मैंने बताया कि वो चर पद की घात एक मतलब जो है इसकी घात कैसी होनी चाहिए, चर होनी चाहिए। तो देखिए चर पद की घात होनी चाहिए। इसमें x की घात कितनी लिखी है, 2, और यहाँ 3 की घात जब है नहीं तो 1 हम मान लेते हैं। तो देखिए 2 और 1 जो ये संख्याएं आई हैं ये कैसी हैं, ये पूर्ण संख्या। मैंने अभी लिखा है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या इसीलिए बताया था कि पूर्ण संख्या का यूज क्या है। तो ये हमारी कैसी पूर्ण संख्या है, तो ये क्या है, बहुपद है। आप लोग लिख सकते हो क्या, कि बहुपद है। दूसरा देखिएगा, दूसरा मेरा सवाल है कि y⁵ + 7y। तो यहाँ देखिए एक घात कितनी है 5 और दूसरी घात कितनी है 1। तो ये जो हमारा है समीकरण ये बहुपद है या नहीं। तो देखिएगा इसमें 5 जो है और 1 जो है ये क्या है, दोनों ये सभी आप लोगों के जो है क्या है, पूर्ण संख्या है यानी होल नंबर हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि ये होल नंबर है। तो ये हमारा क्या हुआ, बहुपद है। क्या है, बहुपद है। अगला आप समझिएगा, जैसे ये लिखा मैंने y⁵ - 3/y²। देखिए आप लोगों को ये जो बटे में संख्याएं लिखी होती हैं इसे हर में बनाना होगा, सॉरी अंश में ले जाना होगा। हर में होंगी तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। तो अंश में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप सभी लोगों को अभी मैं बता दूं इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो मेरे पास पेज हैं, देखते हैं पास है, रफ का पेज है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए, देखिए जैसे मैंने लिखा 1/x, तो इससे मुझे अंश के रूप में लिखना है। तो इससे हम क्या लिखेंगे, देखिए ये नीचे यानी हर में है, तो इससे हम जब ऊपर ले जाएंगे तो 1 × x⁴। देखिए कोई भी एक जब चर पद लिखा होता है तो इसकी घात कितनी होती है, 1 होती है। तो इसकी घात कितनी है, 1 है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, -1। तो जब इसे हल करेंगे तो x⁴ कितना आएगा, -1 आएगा। तो आप लोगों को पता चला कि ये कैसे होता है। दूसरा बात समझ लीजिएगा, जैसे मैंने लिखा है 4/y⁴। तो आप इसे किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए मैंने लिखूँगा इसे 4 गुणे, और जब y मेरी ऊपर जाएगी तो इसकी घात हो जाएगी माइनस में, तो ये हो जाएगा 4y⁴। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि ये घातें कैसे चेंज होती हैं। तो इसका आप देख लीजिएगा। तीसरा भी एग्जाम्पल बता दूँ, देखिए एग्जाम्पल जितना आप समझेंगे उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के। जैसे मैंने लिखा 4 + 5 और बट्टे में मैंने लिख दिया 3x²। तो आप लोग इसे जब हर के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ये मेरा कुछ नहीं है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, नीचे से सब ऊपर जाता है। ये घातांक के नियम होते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा घात के नियम, घात के नियम। तो आप लोग समझ गए। देखिए इसकी घात कितनी है, मान लीजिए ये माइनस में मेरी पहले से घात है, तो जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, 4 + 5 की गुणा हम किससे करा देंगे, 3x⁴ + 2 से। तो इस प्रकार से इनमें घातों को हल किया जाता है। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब समझिएगा ये मेरा जो दिया हुआ सवाल है। तो ये सवाल में देखिए घात दी हुई है y⁵ और 3/y²। तो आप इसका क्या करेंगे, इसकी घात कितनी है देखिएगा, पहले तो इससे आप हल कर लीजिए। तो y⁵ हम 3 लिख ले रहे हैं माइनस, अब देखिएगा 3 है और y⁵ जब ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसकी हम घात लिख रहे हैं तो यार 3, -2।
तो देखिएगा कि क्या ये पूर्ण संख्याएं हैं या नहीं। तो देखिए इसकी घात कितनी है 3, तो ये तो मेरी पूर्ण संख्या है, बट ये जो है ये नहीं है। तो जब एक है और एक नहीं तो ये आप मतलब आप लोग समझ जाएंगे कि ये बहुपद हो ही नहीं सकता। तो ये आप लिख दीजिएगा कि बहुपद नहीं है। क्या है? बहुपद नहीं है। तो इतना आप लोग समझ गए कि बहुपद है या नहीं, तो बहुपद ये नहीं है। अब देखिएगा मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 को हल करिएगा। देखिए इसमें भी घात मेरी जो है वो हर में, तो इससे अंश में लाना होगा। तो इसके लिए मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ समीकरण को x⁻8 फिर 3x⁵ और प्लस देखिए ये 1 है तो 1 की गुणा x से कराएंगे तो x हो जाएगा, तो x⁻³ देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं यूं ही बोलता जा रहा हूँ। देखिए ये x⁻3 है प्लस में है, ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो ये मेरी क्या हो गई? माइनस में हो गई। अब देखिएगा इससे हल करते हैं। तो इसकी घात कितनी है? 8 है और इसकी घात कितनी है? 5 है, इसकी घात -3। देखिए आप लोगों को बहुपद है या नहीं, बहुपद कहा किसे जाता? देखिए बहुपद में होता है कि जिसकी घात सबसे अधिक होती है उसे बहुपद कहा जाता है। तो देखिए यहाँ x की घात कितनी है? 2, बट यहाँ पास भी तो देखिए इसमें x की घात 8 है, तो क्या है? बहुपद है? नहीं, कुछ अपवाद भी होते हैं। तो देखिए यहाँ पास जो है क्या? -3 है, तो ये क्या है? बहुपद नहीं है, क्योंकि हमारे पास नियम है दो कि जो x होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिएगा ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसे भी आप लिख लीजिएगा x+1/x। तो इसे जब आगे अब और इसे हल करेंगे तो x+x⁻⁻1 आ जाएगा। तो इसके जो बहुपद आया कितना है? 1, -1 दिख रहा है नहीं, तो ये 1, -1 आया। तो ये जब 1, -1 आया है तो इसमें एक संख्या तो हमारी पूर्ण संख्या है ये वाली, बट ये नहीं है। तो क्या ये बहुपद है? तो ये मेरा बहुपद नहीं है। तो आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये बहुपद है नहीं, सॉरी बहुपद नहीं है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब देखिएगा आपके अगले एग्जाम्पल, देखिएगा अब आप लोगों को कुछ इसके चेंज हुए मिलेंगे। मॉडल है, मॉडल नहीं, आप लोगों को सवाल जो है कि इससे कुछ चेंज हुए मिलेंगे, क्योंकि आप लोग इतने बहुत सरल सरल से सवाल लगा डाल रहे हैं, तो अब कुछ डिफ़िकल्ट भी लगाने चाहिए। तो देखिएगा जैसे √x+2x, तो देखिएगा √x का भी मतलब समझ लीजिए। यदि रूट के अंदर कोई भी संख्या लिखी है तो रूट का मतलब होता है 1/2। तो देखिए मैं इसे लिख सकता हूँ x की पावर कितनी? 1/2। फिर प्लस 2x। तो देखिए यहाँ पास एक रूट का मतलब होता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, चूँकि रूट का मतलब होता है 1/2। और इसे अच्छा खासा बढ़िया बॉक्स में बंद करके आप लोग चुप्पे से बताना मत किसी को, साइलेंट रूप से इसे रख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पास हम इसे हल करेंगे तो 1/2 कॉमा आएगा 1। तो क्या ये मेरी पूर्ण संख्याएं हैं? तो ये मेरी पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया 0 से स्टार्ट होती हैं, तो मेरी पूर्ण संख्या ये नहीं है। तो ये कैसी है? ये क्या है? ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि ये बहुपद है या नहीं। अब आई होप आप लोगों को बहुत सरल लगने लगे होगा। देखिए इसे 3x⁵ x⁵ तो इसे लिख सकते हो आप 3x⁵ प्लस x की पावर तो 4 है ही है, तो इसका हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 और पूरी की पावर कितनी है? 4। तो इसे और आगे जब हल करेंगे तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आ जाएगा 5, 2। तो ये देखिए क्या मेरी पूर्ण संख्या है? तो ये मेरी पूर्ण संख्या है, तो होता है क्या है? बहुपद है। तो आप लोग समझेंगे कि ये बहुपद है या नहीं, तो ये बहुपद है। कोई पूछे तो आप लोग फटाक से आंसर दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नहीं समझ आ रहा। तो देखिएगा इससे लिख रहे हैं तो इसमें y की घात कितनी है? 3 है, इधर 4 है और y की पावर जो मेरी है वो 2/3 है। अब क्या करेंगे आप लोग, क्योंकि इसकी घात आ गई 2/3 में, तो इसे कैसे हल किया जाएगा? तो आप लोगों को इस प्रकार के सवालों में दिक्कत लेने की कोई बात नहीं। इसकी घात कितनी मेरी है? 3 है, इसकी घात 2/3 है, तो ये मेरी पूर्ण संख्या है नहीं, तो ये मेरा बहुपद नहीं है, यानी नॉट पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स इंग्लिश बहुत मेरी अच्छी है ना, क्योंकि अब देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोगों के लिए ये मैं कमेंट बॉक्स में चलिए बता ही देता हूँ। देखिए इसकी घात कितनी है? 4, इसकी घात कितनी है? 2, और इसकी घात मेरी हो या ना हो। देखिए अंकों से मुझे कुछ नहीं लेना देना, मुझे तो चर पद से लेना देना है, अचर पद से नहीं लेना देना है।
तो ये मेरा क्या है, ये बहुपद है, क्योंकि इसकी घात मेरी मिल रही है, तो ये क्या है, बहुपद है। तो आप लोगों को बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके भाई को बस यही मिलता है और तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। केवल मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि हमारे गरीब भाई बहन जो है वो पढ़ सकें। अच्छे से पढ़िएगा। जय हिंद, जय भारत।